कॉन्टिन्यूटी। अभी तो स्क्रीन आ रही है ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा मेरे ख्याल से। 10 किए थे 10 10 करना होगा सर। सर। 10 हो गए। हाँ सर, 11 लिखेंगे फिर। जी सर, ये 10 थे मतलब। ये 10। चलो ठीक है, 10 लिखें। लेट एफ एक्स बराबर लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ये एफ एक्स है। If f(x) is continuous, f(x) is continuous for all x belongs to real number, then find a and b. तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये है क्वेश्चन। बताएं आंसर जिसका हो जाए। किस फॉर्मेट पर ये बेस्ड है? एफ एक्स के अंदर ही एक लिमिट लगी हुई है। लिमिट में जो लास्ट आर्टिकल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए। एफ एक्स बराबर, देखिए इस एक्स पावर 2n माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर पावर n इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से इसे भी एक्स स्क्वायर पावर n। तो फर्स्ट केस क्या होगा? व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर अगर 1 से ग्रेटर होगा तो पावर n लिखा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर आता है तो 1/x अपॉन 1/x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। तो क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx। और एक्स स्क्वायर 1 होगा तो इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1 प्लस 1 2। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब है x ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। ये वैल्यू क्या हुई? x -1 से +1। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, क्वेश्चन में दिया। कॉन्टिन्यूअस है तो जहां पर वैल्यू चेंज हो रही है 1 पे और -1 पे, वहां भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो LHL RHL वहां इक्वल कर ले। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड -1, तो 1 पे इसमें 1 रखें कितना होगा? 1 बराबर a प्लस b। इसमें 1 रखा और इसमें 1 रखिए, बराबर कर दीजिए, एक इक्वेशन ही आ गई। अब दोनों में -1 रखिए और इक्वल कीजिए, तो -1 बराबर a माइनस बी। अब दोनों को ऐड करें तो a की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड b की वैल्यू 1। तो a 0 आएगा और b 1 आएगा। आवाज आ रही सभी को? हाँ सर। समझ में आ गया? अच्छा, अभी मेरा बच्चा चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज भी आ रही थी? हाँ सर। अच्छा चलिए बढ़िया है।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। सर हाँ बोलो बेटा। ये स्टेप ने दोबारा समझा दी सर। एफ एक्स बताया था ना पहले भी इनबिल्ट लिमिट में कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर पावर एन लिख लिया इसको, और इसको एक्स स्क्वायर पावर एन इंटू 1/x। एक्स स्क्वायर बेस, जिस बेस के पावर n है वो बेस ग्रेटर देन 1 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर लिख लेते हैं, तो 1/x/1 ये लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है, बेस जो भी बेस 0 और 1 के बीच में होगा और पावर इन्फिनिटी होगी तो उसकी वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, 0। तो उसके प्लेस पे 0 रखा, बाकी वैल्यू रख लिया हमने 0 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 0 प्लस 1, ये आ गया। और जब बेस 1 होगा तो पावर n 1 लिख देंगे उसके प्लेस पर। इनबिल्ट लिमिट में पढ़ा था ना ये, आपने किया तो था क्वेश्चन वहां पर। हाँ सर। ठीक, तो फिर आगे देखें। नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। fx बराबर e raised to the power 2x plus 1 minus x plus 1 into e raised to the power x plus e power minus x upon x into e raised to the power x minus 1 when x is equal to 0 or k when x is equal to 0 that this is function be continuous। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है at x is equal to 0, then find k। तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें, k की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए if this function is continuous at x is equal to 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर तो k की वैल्यू बताएं। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर -2 वैल्यू जो होगी k जो है f0 जो है वो किसके बराबर होगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx के बराबर। तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मतलब लिमिट कैलकुलेट करना है, यहाँ लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, वो आंसर है। करिए कैलकुलेट लिमिट की वैल्यू। फिर -2 1 -2 1 देखते हैं बेटा क्या है आंसर। 1 आंसर 1 आएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 e raised to the power 2x plus 1 minus x plus 1 into e raised to the power x plus e power minus x upon x into e power x minus 1। इसमें x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, x स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया x स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो e पावर 2x plus 1, e पावर 2x का एक्सप्रेशन हो गया 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1। एक्सटेंशन लिखते हैं x स्क्वायर तक, ऐसे ही माइनस x प्लस 1 e पावर x 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 e पावर माइनस x 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2
ऐसा बन जाएगा। सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही? हाँ ठीक है। ठीक है अभी? हाँ सर। यह देखिए, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर, ये 1 + 1 हो गया 2 + 2x + 4x स्क्वायर बाई 2, 2x स्क्वायर माइनस ये हो गया x + 1, यहाँ से आया 1 + 1 2 + x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 2 + 2x + x स्क्वायर + x क्यूब ऐसे बनेगा, 2 + 2x + 2x स्क्वायर अपान x स्क्वायर। देखिए 2 कैंसिल, 2x कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर अपान x स्क्वायर, लिमिट की वैल्यू 1, वही k की वैल्यू है। ठीक है, आगे देखें, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो बताइए। सर ये ऊपर करना है, 1 मिनट सर। बस ये और ऊपर हाँ सर, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर। e की पावर x + 1 बाई e की पावर x पर एलसीएम लेके इसको e की पावर 2x + 1 को कॉमन ले लिया सर। हाँ सर, ये कृष्णा की तरह ही किया है सर। e उससे पावर 2x मतलब + 1, अच्छा e पावर कैलकुलेशन नहीं हो 2x रही + इतनी। 1 कॉमन हो जा रहा है, हाँ सर, कॉमन वो आ जा रहा है कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। तो ठीक है कर लो, कर उससे सकते हो। आंसर नहीं आ रहा सर। कुछ आंसर नहीं आ रहा, आ तो गया है। कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी कहीं। ठीक सर, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक सर। e पावर 2x कॉमन ले लिए तो 1 - x + 1, और एलसीएम लिया ना तो वो e पावर x, डिनोमिनेटर का e पावर x भी आएगा ना, तो वो तो x0 रखते हुए हो जाएगा ना सर। उसको वहां x0 नहीं रख सकते, यहीं पे तुमने x0 रख दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। ये क्या बना, e पावर 2x + 1 अपान e पावर x, e पावर 2, यहाँ e पावर x की 0 मत रख दो, गड़बड़ हाँ, हो जाएगा। तो ये पहले सर कॉमन लेना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ बनेगा e पावर x - x + -1। ठीक सर। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, continuity in an interval। continuity in an interval, ठीक? A function y is equal to fx is said to be continuous, is said to be continuous in open interval a to b if it is continuous for all x belongs to open interval a to b। एक फंक्शन y is equal to fx को ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कहते हैं अगर ये बीच के सभी पॉइंट्स पर, हर एक पॉइंट पर, बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। यही है फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल का। सेकेंड पॉइंट, अ फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous is said to be continuous in closed interval a to b if it is, if and only, दो इसमें कंडीशंस लिख लें, if फर्स्ट पॉइंट it is continuous for all x belongs to open interval a to b। सेकेंड पॉइंट, क्या कहा गया, एक फंक्शन a से b क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। जब क्लोज्ड इंटरवल कर रहे हैं
तो ए के पहले और बी के बाद में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है उसको हमें नहीं देखना। इवन ए के ठीक पहले, ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है वो भी हमें उससे मतलब नहीं। ए पर हमें केवल RHL को चेक करना है, और RHL अगर ए के बराबर हो, RHL at x is equal to a is equal to fa हो, तो या हम उसी को कहते हैं फाइनाइट लेंगे ना, राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फाइनाइट तो अपने आप है बेटा, क्योंकि ए डिफाइंड है ना, ए पर वैल्यू डिफाइंड है, तभी डिफाइंड तभी होगी जब फाइनाइट होगी। राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं उसे, RHL अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, और लेफ्ट साइड से हम केवल बी पे चेक कर सकते हैं। हो सकता है बी के राइट साइड भी डिफाइंड हो, लेकिन हमें बी के राइट साइड देखना ही नहीं। कब? जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि केवल क्लोज इंटरवल ए से बी देखो, तो हम क्लोज इंटरवल ए से बी देखेंगे। LHL at x is equal to b should be equal to FB। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है। यह कि एग्जांपल अगर आपसे पूछे फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, for fx is equal to greatest integer function of x in closed interval 0 to 10, 0 से 10 में। कितने पॉइंट होंगे? 10 ही होंगे सर। 10 होंगे। 11 नहीं होंगे? नहीं सर, 11 नहीं होंगे, क्योंकि सर 0 पे तो 0 ही है, 0 पे तो 0 ही है पहले से ही। 0 पे 0 ही है पहले से ही, मतलब अगर वैसे इसका डोमेन देखें तो डोमेन क्या है? रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के पहले भी डिफाइंड होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 से 10 की बात करने के लिए कहा गया है तो हम वहीं पे केवल बात करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 केवल राइट साइड ही चेक करेंगे। राइट साइड चेक करेंगे तो f0 0 है, और RHL एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो 0 से थोड़ा सा ग्रेटर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 का 0 ही है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर हमें इस पे LHL भी देखना पड़ता तो डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन हम यहाँ LHL देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस होते ही हमें केवल यहाँ राइट साइड ही देखना है। बाकी पॉइंट्स 1 2 3 अप टू 9 जो इंटीजर्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है 1 से 9। अब 10 की बात करें, एट एक्स इक्वल टू 10, तो 10 पर हमें केवल LHL देखना है। तो LHL एट एक्स इक्वल टू 10 लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 10 माइनस, जब लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 9। लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ही है, तो 10 पर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10। इंटीजर्स टोटल 11 थे, लेकिन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें केवल राइट साइड हमें ऑब्जर्व करना है और राइट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
ऐसे दिया हो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शंस दिए हुए हैं और उनसे वे अगर दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं और डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो सम डिफरेंस लेने पर क्या होगा, या प्रोडक्ट लेने पर, प्रोडक्ट और डिवीजन ये दोनों एक साथ ही ले सकते हो। दिस आर दिस दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होता है। या मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए x प्लस साइन एक्स बताओ एट x इक्वल टू 5 पर, तो x पॉलिनोमियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, तो ये डोमेन में 5 भी आता है, दोनों कॉन्टिन्यूअस, सम भी कॉन्टिन्यूअस है, चेक करने की जरूरत नहीं कि एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट कर रहे हैं। टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का सम कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रोडक्ट डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो ना हो। जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। नेक्स्ट, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है, या फर्स्ट डिसकॉन्टिन्यूअस है, सेकंड कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे आ रहा हूं। उस केस में आपसे सम डिफरेंस की बात कहें कि अब बताओ क्या हो रहा है, तो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस साइन एक्स, चेक करो 5 पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, तो एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, तो सम डिफरेंस पक्का है डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, इसमें मे और मे नॉट बी, मतलब इसमें चेक करना पड़ेगा। जहां मे भी लिखा है तो मतलब दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो एलएचएल आरएचएल वहां कैलकुलेट करेंगे। जहां सर्टेन है वहां पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पक्का है कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस है तो सम कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस है, एक कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पक्का पता है कि दोनों ही सम डिफरेंस डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा दोनों ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं तो सम डिफरेंस क्या होता है, अगेन मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। यहाँ भी मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी एलएचएल आरएचएल दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। अगर दोनों फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो सम डिफरेंस पॉसिबिलिटी है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसी में अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूटी में पॉइंट पढ़ा है सेम पॉइंट लिमिट के लिए भी लगा सकते हैं और अगला टॉपिक डेरिवेबिलिटी में भी लगा सकते हैं। क्या करना है, बस इस वर्ड कॉन्टिन्यूटी की जगह लिमिट लिख दीजिए, इस दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि एल प्लस एम, एल माइनस एम, एल ये फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था ना, एक की लिमिट एग्जिस्ट करती है दूसरे की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो सम डिफरेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही सेम टेबल बनाना है, कॉन्टिन्यूअस की जगह लिख देना लिमिट एग्जिस्ट, डिसकॉन्टिन्यूअस की जगह लिख दीजिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर यही आप डेरिवेबिलिटी में बना सकते हो, कॉन्टिन्यूटी की जगह लिख दीजिए डेरिवेबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस की जगह डेरिवेबल। दो फंक्शंस डेरिवेबल हो तो सम डिफरेंस क्या होगा, डेरिवेबल, प्रोडक्ट डिवीजन डेरिवेबल। एक डेरिवेबल हो दूसरा नॉन डेरिवेबल हो तो सम डिफरेंस नॉन डेरिवेबल, वो डेरिवेबिलिटी में भी लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड पॉइंट लिखें, if fx and gx both are discontinuous, जो ये पॉइंट पढ़ा है उसी में एक स्पेसिफिक पॉइंट एक दो देखें, if fx and gx both are discontinuous
then at most one out of fx plus gx and fx minus gx can be continuous. fx gx दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, तो fx प्लस gx और fx माइनस gx इन दोनों में से मैक्सिमम एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते। यहाँ लिखा था मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, लेकिन दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा नहीं हो सकता। देख सकते हैं आप ऐसे तो कि दोनों कॉन्टिन्यूअस आ जाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लेट fx प्लस gx भी कॉन्टिन्यूअस है एंड fx माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस आ गए। दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो तो उसका सम क्या होगा? सम भी कॉन्टिन्यूअस, तो gx कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2fx कॉन्टिन्यूअस आ गया और 2fx कॉन्टिन्यूअस फिर fx कॉन्टिन्यूअस आ गया, लेकिन fx तो दिया हुआ है क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग गिवन कंडीशंस, गिवन वैल्यूज। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही आ रहा है कि fx डिसकंटिन्यूअस है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल दैट बोथ कैन बी कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते, मैक्सिमम एक ही कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। जैसे कि अगर आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर। तो इन दोनों का सम लेकिन लिखोगे तो x कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, लेकिन यही आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब ये कॉन्टिन्यूअस इंटीजर पे क्योंकि सम कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, तो डिफरेंस कितना होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड। इफ fx is continuous at x is equal to a and fa इस पॉइंट पे लेकिन वैल्यू 0 नहीं, and gx is discontinuous at x is equal to a, then gx upon fx एक कॉन्टिन्यूअस हो दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो fx ये क्या होता है? डिवाइड करने पर कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक देखिए gx upon fx अगर करोगे gx upon fx will be discontinuous, ये डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। क्यों? अगर ये कॉन्टिन्यूअस आ गया तो fx कॉन्टिन्यूअस है, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो fx कैंसिल gx कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन gx तो डिसकंटिन्यूअस दिया तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये स्पेसिफिक पॉइंट थे टेबल के अलावा, ये भी लिमिट और डेरिवेटिव दोनों में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट लिखेंगे, इफ fx एंड gx both are continuous or discontinuous or
one continuous comma other discontinuous, then FOG and GOF कंपोजिट फंक्शंस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दो फंक्शंस है fx gx, वे कॉन्टिन्यूअस दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हो या एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन कंपोजिट के बारे में सर्टेनिटी के साथ नहीं बताया जा सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इनके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस भी आ सकते हैं और डिसकॉन्टिन्यूअस भी आ सकते हैं। सर ऊपर वाले वो थर्ड पॉइंट दिखा दीजिए सर। थर्ड पॉइंट देख लो, हाँ सर थोड़ी देर नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब लेट fx बराबर x माइनस 1 एंड gx बराबर सिग्नम x ये है, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ GOFX and FOGX at x is equal to 0, 1, 0 और 1 पर इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, FOG और GOFX की। सर वो f of g of x सर 0 पे कॉन्टिन्यूअस 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस, g of f of x, ओके और सर f of g जो है वो 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस और 1 पे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आगे सभी का देखिए, GOFX क्या हुआ, अब पहले fx gx के बारे में बात करते हैं। fx ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, gx क्या 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट 0, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट 1, 1 पे कॉन्टिन्यूअस। GOFX की बात करें तो G ऑफ fx मतलब G ऑफ x माइनस 1 मींस सिग्नम ऑफ x माइनस 1, सिग्नम ऑफ x माइनस 1 क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, केवल 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखिए क्या आया था, 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस था या डिसकॉन्टिन्यूअस था, लेकिन ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस था, लेकिन कॉम्पोजिशन कॉन्टिन्यूअस आया। 1 पे दोनों कॉन्टिन्यूअस थे लेकिन कॉम्पोजिशन डिसकॉन्टिन्यूअस आया, है क्या। अब देखें FOGX, FOGX क्या हो गया, सिग्नम ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 x, तो ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस था दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस था, और 1 पे दोनों कॉन्टिन्यूअस थे, तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है 1 पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखें दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या आएगा। चलो एक और देख लेते हैं, लेट fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड gx बराबर 0 when x is integer, x square when x is not an integer,
ठीक है, चेक continuity of FOG and GOF। बस इतना लिखा है, तो बस ऐसे जनरल बता देना है किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। इंटीजर पे क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है fx एट इंटीजर्स। gx क्या है, gx जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। जीरो पे यहाँ रखोगे जीरो आएगा, बराबर आ जाएगा। बाकी सभी पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट रिमेनिंग इंटीजर, डिसकॉन्टिन्यूअस एट रिमेनिंग इंटीजर्स। कोई बाकी दूसरा कोई इंटीजर रखिए, वह डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए एफओजी एक्स क्या होगा, एफ ओ जी एफ एक्स, एफ अप जी एक्स, एफ अप जी एक्स, जी एक्स क्या है, जीरो रखोगे तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू इंटीजर होगी तो जीरो रखेंगे, तो जीरो यहाँ रखेंगे आएगा। जब इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर रखोगे, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, होगा क्या। अब ये देखिए, ये क्या है, ये भी जीरो पे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है, जहां एक्स स्क्वायर इंटीजर बनता है, एट डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स स्क्वायर इज इंटीजर। जब एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर के, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट के। रूट टू पे भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, रूट थ्री पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन रूट टू रूट थ्री पे तो ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस थे। समझ रहे हैं, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, इंटीजर, और इंटीजर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, लेट fx be a continuous function, let fx be a continuous function defined for one, two, three. If fx takes only rational values for all x and fx f2 बराबर 10, then find f1.5। तो f1.5 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एफ ऑफ कितना है 1.5, हाँ, एफ ऑफ 1.5 कैलकुलेट करना, 10 ही होगा। 10 ही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन, देखते ही बता सकते हैं आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आए
जब भी क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है 1 से 3 में पूरे इंटरवल में, और केवल रेशनल वैल्यूज ले रहा है या केवल इरेशनल ले रहा है, ऐसा कुछ दिया है, हाँ, केवल इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा हो, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन। तो लिख लें, ऐसा लिखा हुआ, इफ अ फंक्शन इज continuous and only rational values, ऐसे लिखा, क्या ऐसे लिखा, are take only irrational values, then function must be constant function। कैसा होना चाहिए, constant function। फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है, f बराबर 3 है, f2 दिया है, f2 is equal to 10, तो t बराबर कितना आ गया, 10, तो fx बराबर 10, fx 10 है तो f of 1.5 भी 10 होगा, कोई भी वैल्यू रखें वो 10 ही आएगी। अब क्यों होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन, इसे अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ये देखें, 1 से 3 में फंक्शन डिफाइंड था, क्वेश्चन लिखा, 2 पर वैल्यू कितनी दी है, 10, 2 पर ये वैल्यू है 10, ये पॉइंट है, ये रेशनल वैल्यू। अब 2 के पहले मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 10 नहीं, कांस्टेंट नहीं, तो 10 से 9.9 आने के लिए कंटिन्यूअस क्वेश्चन लिखा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ब्रेक से हम जंप कर जाए, तो कंटिन्यूअस है तो 10 और 9.9 के बीच में जो आप देखेंगे तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, वो सारे से होकर के ही आ सकता है फंक्शन 9.9 पर। 10 से 9.9 पर कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, एवरी, ठीक है, डिफरेंट रेशनल नंबर्स विल हैविंग इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो यहाँ से कोई दूसरा रेशनल नंबर होने के लिए उसको बीच में इरेशनल नंबर से भी होके जाना पड़ेगा, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन लिखा है इट टेक्स ओनली रेशनल वैल्यूज, तो इसलिए ग्राफ ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा सकता। ग्राफ अगर हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, ये रेशनल भी रहेगा और कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा। तो फॉर बीइंग कॉन्टिन्यूअस एंड टेकिंग ओनली रेशनल वैल्यू, फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन। तो यही है, कोई डाउट? नेक्स्ट लिखेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। नंबर 4, find the number of points of discontinuity for the function fx is equal to sin x plus greatest integer function of x in 1 to 100, and the number of points of discontinuity for the function fx is equal to sin x plus greatest integer function of x in 1 to 100.
कैसे करें? 98. कितने पॉइंट आ रहे? 98. 98. sin x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर्स. एक्सेप्ट इंटीजर्स. अगर इंटीजर्स को छोड़ के बात करेंगे तो दो कॉन्टिन्यूअस का सम कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर्स. इंटीजर्स पे बात करें, इंटीजर पे भी ये कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर्स. तो सम क्या आ गया? डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर्स. तो इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जितने भी इंटीजर्स हो. 1 और 100 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल दिया है, तो 1 और 100 तो लेना नहीं. तो पॉइंट क्या हो गए? 2, 3, 4 अप टू 99. ये इंटीजर्स आएंगे इनके बीच में. यहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा. 1 से 99 होता तो 99 पॉइंट होते. इसमें 1 नहीं है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 98. ठीक है. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5. लेट fx बराबर x एंड gx बराबर sin 1/x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0, and hx बराबर fx into gx. Check continuity of hx at x is equal to 0. सर कॉन्टिन्यूअस है. सर ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 0. कॉन्टिन्यूअस है. वैसे देखें अलग अलग तो fx क्या है? fx तो कॉन्टिन्यूअस है. fx कॉन्टिन्यूअस x है. gx की बात करें तो gx में लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, gx क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 sin x 1/x. और sin 1/x x 0 रखोगे तो sin इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी. तो -1 to +1 के बीच में कहीं वैल्यू होगी, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी. नॉट फिक्स्ड वैल्यू. -1 और 1 के बीच में कहीं ऑसिलेट करती रहेगी. तो ये g 0 के बराबर नहीं. तो जो g है, g इज डिसकॉन्टिन्यूअस. तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है. तो प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कुछ भी आ सकता है, चेक करना पड़ता है. तो hx क्या हुआ? fx into gx जो है, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म आएगा x into sin 1/x when x is not equal to 0. और जब 0 पे कितना आएगा? 0 ये होगा. तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू. तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 hx विल बी लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 hx हुआ x sin 1/x. इसमें रखेंगे 0 तो क्या होगा? 0 into. अब अगेन ये वैल्यू क्या होगी? -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है, लेकिन 0 into अ फाइनाइट वैल्यू विल बी 0. दैट इज h ऑफ 0. और ये h ऑफ 0 के बराबर है लिमिट की वैल्यू. देयरफॉर hx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 पर. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी.
वैसे इन जनरल नेम टाइप के जेई में नहीं आते हैं, जेई में कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस ही ज्यादातर आता है। ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। लेकिन फिर भी आए तो आप ये बना सकते हैं टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। वैसे कॉन्टिन्यूअस कब होता है? एलएचएल, आरएचएल एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो तो कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी दो बराबर नहीं है, एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है या एलएचएल आरएचएल बराबर थे लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइप्स हैं कि इन तीनों में से कौन से, ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है या दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। तो एलएचएल आरएचएल बराबर हो तो क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट वन है। इसके फर्दर पहले दो टाइप्स हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी और सेकंड है इररिमूवेबल। रिमूवेबल जैसा कि वर्ड है, उसको रिमूव कर सकें हम लोग प्रोवाइडेड एक फंक्शन की वैल्यू में एक पॉइंट को रीडिफाइन करें। मतलब यहाँ पे क्या होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में, एलएचएल आरएचएल के बराबर होता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए एग्जिस्ट, लेकिन एफ के बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल टू एफ। अब यहाँ एफ जो हो सकता है डिफाइंड ही ना हो। अगर हम ऐसा डिफाइन कर दें कि बराबर हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, यार डिफाइंड है लेकिन इक्वल नहीं है। तो यार एफ डिफाइंड है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग अगेन टू टाइप्स होते हैं। इस रिमूवल में क्या होता है? एलएचएल आरएचएल के ही बराबर नहीं होता। अब जब एलएचएल आरएचएल के बराबर ही नहीं तो फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो इसमें लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी रिमूवल में टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप पहले पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या कह सकते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल का ही पार्ट है। यहाँ क्या होगा? LHL is equal to RHL, that is limit x approaches towards a, fx exists. But fa is not defined. a पर जो वैल्यू है वो डिफाइंड ही नहीं है, वो मिसिंग है। a पर जो वैल्यू है वो डिफाइंड ही नहीं। Then discontinuity is called missing point discontinuity. तो उसे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने होगा लिमिट में जब पढ़ा था x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 लिखा था, उसको डिफाइन करेंगे। x माइनस 2 आता है जब x2 नहीं है, और 2 पर क्या था? नॉट डिफाइंड। तो अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी देखिए 2 पर, ग्राफिकली बनाइए x बराबर 2 पर, तो ये जो पॉइंट है 2 के करस्पॉन्डिंग 4 आता, वो मिसिंग है ग्राफ से, इसलिए इसे कहते हैं मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इस पॉइंट को रीडिफाइन करें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए।
ठीक है। इसी में अब सेकेंड है, सेकेंड टाइप है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, देखिए LHL RHL तो इक्वल है, मिसिंग और रिमूवल का ही टाइप है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx exists एंड fa यहाँ डिफाइंड भी है, fa इज डिफाइंड, लास्ट वाले में fa डिफाइंड नहीं था, बट लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx, जो ये वैल्यू आ रही है वो fa के बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूटी इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जैसे ऐसे अगर डिफाइन कर रहे हैं fx इज x minus 2 when x is not equal to 2, 5 when x is equal to 2। अब देखिए ग्राफिकल x plus 2, ये ग्राफ बना है y बराबर x plus 2 पर, ये पॉइंट जो 4 होता, 4 ना होकर के यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ से आइसोलेट होकर के यहाँ पर है पॉइंट 5 पर, तो जैसा नाम है पॉइंट ग्राफ से आइसोलेटेड है, तो नाम है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें पिछले वाले में था ग्राफ से ये पॉइंट मिसिंग था, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नेम था, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें LHL RHL की इक्वल नहीं है, इसमें FA चेक करने की जरूरत ही नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये ऊपर वाला सर एक बार और बता दीजिए सर। पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, LHL RHL बराबर होंगे, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है लेकिन बराबर नहीं फंक्शन की वैल्यू LHL RHL के। पॉइंट आइसोलेटेड है ग्राफ से, अगर ग्राफ आप देखेंगे तो इसमें आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, LHL RHL बराबर आ जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड होगी लेकिन LHL RHL के इक्वल नहीं होगी, उसे कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। वैसे जेई मेंस एडवांस दोनों में ही कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है कि नेम लिख करके पूछा गया आइसोलेटेड पॉइंट और मिसिंग पॉइंट, और आगे भी जो नाम लिखवा रहा हूं मैं, हाँ LHL जरूर पूछा गया है कि LHL क्या है, RHL क्या है, क्यों डिसकंटिन्यूअस LHL RHL के बराबर नहीं है या फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, ये जो बेसिक रीजनिंग बताई जा रही है वैसे आ जाता है, वो आप वैसे ही चेक कर सकते हो। फाइनाइट इररिमूवेबल में 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन है फाइनाइट और जंप डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, इफ LHL RHL, if LHL and RHL both are finite, दोनों फाइनाइट हैं, if LHL and RHL both are finite, but not equal, LHL और RHL दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, then function is discontinuous। जंप की वैल्यू होती है इनका डिफरेंस, LHL और RHL का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं जंप। इसमें एक जंप वर्ड भी डिफाइन करते हैं जो कि LHL और RHL का डिफरेंस होता है, LHL और RHL का डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए मॉड लगाया गया। देखिए ग्राफिकली तो देखिए, मान लीजिए LHL की तरफ से आप चलते हैं किसी पॉइंट A पर, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू L है, और यही A पर RHL की तरफ से आते हैं राइट साइड से, तो इसकी वैल्यू M है, तो यहां से ग्राफ यहां तक जंप कर रहा है, तो इसी वैल्यू को कहते हैं जंप, दैट इज डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL और RHL एंड LHL मॉडुलस है,
इसे कहते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, जहां नाम है दोनों वैल्यू फाइनाइट हो, LHL RHL। सेकंड है इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें लिखेंगे इफ एटलीस्ट वन ऑफ LHL and RHL tends to plus infinity or minus infinity, then discontinuity is infinite type. कम से कम एक LHL RHL में से कोई भी एक प्लस या माइनस इंफिनिटी की तरफ अगर अप्रोच करता है तो डिसकंटिन्यूटी वो क्या कहते हैं हम लोग, दैट विल बी इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। ये मान लीजिए कि ग्राफिकली ऐसे आ जाए, किसी पॉइंट ए पर ये लेफ्ट साइड से माइनस इंफिनिटी की तरफ चला गया, राइट साइड से, ठीक है, मान लीजिए फाइनाइट ही है जीरो, तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट टाइप। दोनों ही प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इधर प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो भी हम क्या कहेंगे, इसमें भी इनफाइनाइट टाइप। एक प्लस इंफिनिटी हो, दूसरा माइनस इंफिनिटी हो, तो भी इनफाइनाइट टाइप। एनी काइंड, किसी भी टाइप का हो इसमें से, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। थर्ड एंड लास्ट टाइप है डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स में ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या, if at least one of LHL and RHL oscillates ठीक है, oscillates कर रहा हूं, then discontinuity is oscillating type discontinuity। ऑसिलेट्स मतलब कोई भी दो वैल्यूज के बीच में या एक इंटरवल के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल देखें fx बराबर sin 1/x हो, cos 1/x हो, इस तरह का एट x इक्वल टू 0 यहाँ पे चेक करना चाहते हैं हम। अब 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें तो LHL देखें या RHL देख लें, कोई भी देखें, दोनों ही लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 sin 1/x, ये वैल्यू क्या है, 1/0 प्लस लिखोगे साइन प्लस इंफिनिटी आ जाए, साइन माइनस इंफिनिटी, दोनों ही ऑसिलेट्स करते हैं, फिक्स नहीं है हमें, लेकिन पता है साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो ऑसिलेट्स -1 to 1 और ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1, तो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही होती वैल्यू, फिक्स नहीं। अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए 1/100 ये वैल्यू, 1/100 जैसे आपने x रखा, यहाँ क्या आएगा, 100 आएगा, और 1/1000 रखा तो उसके अकॉर्डिंग 1/x कितना हो जाएगा, ये तो y इक्वल टू साइन 1/x का ग्राफ बना रहे हैं, x आपने रखा है 1/100, तो 1/x हो गया 100, साइन 100 और साइन 1000 के बीच में ये वैल्यू मोर देन 100 टाइम्स 1 और -1 हो रही होगी, और पास आएंगे जीरो के, तो 1/1 लाख और 1 करोड़ और 1/10 करोड़ लिखा हुआ है, तो इसके बीच में
ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाएगा, मतलब -1 और 1 के बीच में ये वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ है नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग टाइप डिस्कंटिन्यूटी, फिक्स नहीं। हाँ सर। क्या कर रहे हो? नो यस सर? सर। हाँ सर, ऐसे यस सर बोल रहा हूँ सर। लग रहा था नो सर बोल रहा है। देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, चेक विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इट है। चेक टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 0 अगर रखते हैं तो एफ ऑफ 0 क्या हुआ, साइन 0 बाई 0, नॉट डिफाइंड। 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। लेकिन यही लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड 0 एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड 0 साइन एक्स बाई एक्स, और साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी हुई 1। इसमें एलएचएल निकाले तब भी 1 है, आरएचएल निकाले तब भी 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नोट कर लें। हाँ सर। हो गया ना नोट कि नहीं? हाँ सर, हो गया सर।